हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे ही होंगे। और हैप्पी भाई दूज आप सभी को। जो मेरा ये व्लॉग्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सभी को, सभी भाई बहन की भगवान जोड़ी सलामत रखे। और जैसे कि मेरा तो आप जानते ही हैं, मेरा भाई दूज कैसा ही मनेगा, बट ठीक है, काफ़ी सालों से कॉम्प्रोमाइज़ ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। तो बस क्या ही बोलूँ, बस ठीक है, चल रहा है अपना भाई दूज। छत पे मन रहा है, छत पे। तो ये है कि अब जैसे मेरे एक मामा के बेटे हैं, वो शायद आज बोल रहे थे कि वो आज आएंगे भाई दूज पर मुझसे नौता लेने। हमारे यहाँ नौता बोलते हैं, नौत लेना बोलते हैं इसको। तो अभी इस टाइम 12 बज रहे हैं, बट अभी तक वो आए नहीं हैं। और हमारे यहाँ होता है कि जब तक आप भाई दूज मतलब भाई को नौत नहीं लेते हैं, तब तक खाना नहीं खा सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी 12 बजे तक मैंने कुछ खाया नहीं है, वेट कर रही हूँ उनका। और यही होता है थोड़ा सा ना कि इस तरह से मतलब वेट करना ही पड़ता है। अपना भाई होता तो सुबह सुबह सबसे पहले रेडी होके सबसे पहले उसका मैं सब चीज़ कर लेती अच्छे से। और ठीक है, अपना चल रहा है जैसे तैसे। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का भाई दूज कैसा रहा, कैसे मनाया, और आप लोग की तरफ किस तरह से मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूपी में सुना है कि वो नारियल का गोला होता है ना, वो देते हैं भाई को। हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। अगर मेरे मामा के बेटे, मेरे भैया अगर आए तो मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग करते हैं। होप्स कि वो टाइम से जल्द आ जाएं, क्योंकि भूख भी लगी है बहुत तेज़ की। लेकिन ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं उनका। और ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि कोई तो आ रहा है, कोई तो है जो आ रहा है। तो वेट करूँगी, देखते हैं कब तक आते हैं। तो वो आएंगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि हमारी तरफ किस तरह से होता है, हमारे मिथिलांचल में किस तरह से भाई दूज मनाया जाता है। और कल थी गोवर्धन, तो गोवर्धन तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से नहीं होता है ना, गोवर्धन नहीं होता हमारे साइड, बट यहाँ होता है। तो मैंने गोवर्धन के उसमें, जैसे यहाँ पर मैंने देखा है लोग ना, जितनी तरह की सब्जियाँ होती हैं ना, जो उन सब्जियों को मिला के सब्जी बनाई जाती है, उसको अन्नकूट बोलते हैं। तो मैंने भी कल वो बनाया था। और मतलब जितने भी तरह की सब्ज़ी फ़िलहाल मेरे घर में थी, मैंने उसमें तो बहुत तरह की मिलाते हैं, जो एक्चुअल बनाते हैं ना, जैसे यहाँ के लोग यूपी में बनाया जाता है, तो उसमें तो बहुत तरह की सब्जियाँ बनती है। तो मेरे घर में आई थिंक 7-8 तरह की सब्जियाँ थी, जो मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बनाई। और बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। धीरे आंच पे कर दिया था मैंने उसे, और वो धीरे धीरे पक रहा था, और बहुत ही अच्छा बना था। आज भी बचा है थोड़ा सा, तो भैया आएंगे तो उनको मैं वो टेस्ट ज़रूर करवाऊँगी। तो अब देखिए, उन्हीं का वेट है। और बाकी आज मन था कि मैं आज वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैं छत पे आ गई, जबकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, लेकिन फिर भी मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शांति में बनाना। क्योंकि ये जिस तरह की बातें भैया की उठती हैं ना, तो वो मैं घर में तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मम्मी पापा के आगे मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और बाकी ऐसे ही है, ठीक है, मन में रहता है, थोड़ा सा रोना भी आता है, याद भी करती रहती हूँ, लेकिन घर में मैं नहीं दिखाती हूँ। घर में मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, जैसे मैं डेली रहती हूँ नॉर्मल, वैसे ही घर में रहती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मम्मी पापा मतलब उनको ऐसा फ़ील होगी, मुझे फ़ील हो रहा है भैया की कमी मुझे लग रही है, मैं उनको फ़ील भी नहीं कराना चाहती हूँ ये चीज़, इसीलिए मैं नॉर्मल रहती हूँ, बिल्कुल बिंदास। तो बस ऐसे ही चल रहा है अपना। 4 मिनट का फिलहाल ब्लॉग हो गया है। अगर भैया नहीं आए तो फिर मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। अगर आए वो, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, और ब्लॉग में बने रहिएगा, है ना। चलिए, तो फाइनली भैया आ चुके हैं। और ये हम लोगों की तरफ होता है, चावल को गीला करके भिगाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। तो
इसी से यहाँ पर फूल बनाया जाता है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ना ये चीज़ हमारे दिया जाता है, अर्पण बोलते हैं इसको। तो ये ज़रूर दिया जाता है, पूजा पाठ भी होता है तो ये ज़रूर बनाते हैं हम लोगों की तरफ। और इसी के ऊपर फिर भगवान की, चाहे आप फ़ोटो रखें, चाहे आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं ना, कलश रखते हैं, वो सब चीज़ें तो इसके ऊपर रखा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो एक तरह समझ लिए कि शुद्ध करना हुआ धरती को, है ना, ये जो ज़मीन होती है उसको शुद्ध करना हुआ है। तो ये देखिए मैंने बनाया है, मुझे इतने अच्छे से आता तो नहीं है, पहली बार मैंने बनाया है मैंने आज तक कभी नहीं बनाया था, बट जो देखा है उसी से कुछ सीख कर और फिर ये मैंने बनाया है। तो ये भैया आए हैं, ये मेरे बड़े मामा के सबसे छोटे बेटे हैं और शुक्र है भगवान का कोई तो आया, वरना कम से कम नहीं तो भैया को गए हुए 23 साल हो चुके हैं, 23 ईयर्स में मुझे याद है सिर्फ कि 2 ही बार कोई आया होगा भाई दूज में, वरना कोई भी नहीं आता है, ना रक्षाबंधन ना भाई दूज में। तो ठीक है इतने सालों बाद मुझे ये कुछ करने को मिला, जो कि मैं बहुत कुछ तो भूल ही चुकी थी। फिर धीरे धीरे सब भाभी बता रही थी, मम्मी बता रही थी, तो कुछ कुछ किया। तो ये फूल होता है, पान का पत्ता होता है और कुछ दक्षिणा होता है, पैसे होते हैं, सिक्के। ये भाई के हाथों पर 3 बार रखे जाते हैं। उससे पहले वही जो होता है चावल का पेस्ट जो होता है उसको हाथ पे लगा के, सिंदूर लगा के इस तरह से कर कर और फिर इसको धो दिया जाता है। फिर ये 3 बार करते हैं और एक फ़करा होता है वो पढ़ते हैं, जो कि मुझे याद तो नहीं था, काफ़ी साल हो गए तो मुझे याद ही नहीं है। तो ठीक है। अब तो भैया भाभी ने फिर मुझे शगुन में एक सूट दिया, बहुत ही खूबसूरत सूट था। जो भैया ने जिस शर्ट का कलर जो है भैया का सेम इसी कलर का मुझे सूट दिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही प्यारा। एक लहठी सिंदूर बिंदी जो शगुन होता है ये दिया मुझे। और देखिएगा मेरी भाभी अभी दिखाई देंगी, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी लग रही थी। उन्होंने भी सेम वही कलर की साड़ी भी पहनी थी भाभी ने। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार इसी तरह से अपनी पूजा पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच। ये आ गई मेरी भाभी है ना खूबसूरत तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच।